आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम समदीन है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए आपके मोबाइल में आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है कुरान पाक का, यानी कुरान पाक का, कुरान मजीद का, और आप उसको डिलीट करते हैं और आपके जहन में ये चीज़ है कि हम इसको डिलीट करेंगे तो ये गुनाह है और हम इस गुनाहगार होंगे। या फिर कोई ऐसी आयत है आपके फ़ोन में है, या फिर कोई ऐसा फ़ोटो है कि अल्लाह का उस पर नाम लिखा हुआ है, और कोई ऐसा आपके जहन में ये चीज़ है कि हम इसको डिलीट करेंगे तो ये हमें गुनाह है। तो इसके बारे में मैं बात करूँगा, आप वीडियो पूरा देखें, थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखें, अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई कुरान पाक का एप्लीकेशन है और आप उसको डिलीट करते हैं, तो बहुत से लोग क्या है, उन्होंने जहन बना रखा है कि एक क़यामत की एक निशानी है कि हम कुरान को मिटा रहे हैं। तो ये इससे कोई वो नहीं है कि हम मोबाइल है, मोबाइल में क्या है कि हम एप्लीकेशन को यूज करते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारा मोबाइल ख़राब भी हो जाता है या फिर टूट फूट भी जाता है। तो अगर उसके अंदर एप्लीकेशन है तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि ये तो एक डिवाइस है और हम इसमें अगर एप्लीकेशन रखते हैं तो इसमें कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन हमें इस तरह का जहन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि हम चाहे तो एप्लीकेशन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई ऐसा कलाम है तो हम उसको, अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कि हमने कुरान मिटा दिया, क्योंकि कुरान ना मिटा है, ना मिटेगा और ना कभी मिटेगा क़यामत तक। तो हमें ये जहन नहीं रखना चाहिए कि हम मोबाइल से कोई एप्लीकेशन ना हटाएं। आप इसको हटा सकते हैं। तो इस तरह का कोई वो नहीं है कि हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह करने से आप गुनहगार नहीं होंगे। और हम क्या है कि कई बार मोबाइल का बेच देते हैं या कर देते हैं, या फिर वो मोबाइल को रीसेट कर देते हैं, और अधिकतर कई ऐसा भी होता है, कई बार हमारे मोबाइल का डेटा उड़ जाता है या फिर कोई ख़राबी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी वो हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर गुनाह तब पड़ता है कि जब हम कुरान जो पाक कलाम है हमारा, अगर हमारे सामने रखा हुआ है तो हम उसके साथ बेअदबी करेंगे तो वो गुनहगार होंगे। अगर मोबाइल में हम इंस्टॉल करते हैं और उसको हटा देते हैं तो इसका कोई गुनाह नहीं है। तो हम इसको एप्लीकेशन अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग बागों में ये जहन बन जाता है कि हमने मोबाइल कुरान पाक का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और अब हम उसको हटा देते हैं तो ये गुनाह है। ऐसा गुनाह से साबित कोई नहीं है, हम हटा सकते हैं अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि हम अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कुरान पाक जो है उसका अदब करना चाहिए और उसमें जो लिखा है उनकी बातों को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि, और हर चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि कुरान पाक में क्या क्या लिखा हुआ है। और जो हम नमाज में आयतें पढ़ते हैं उनके बारे में भी हमको उसका तजुर्बा मायना पता होना चाहिए। इतना तो पता ही होना चाहिए जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो उससे क्या है कि एक तो हमारा जहन भी दूसरी जगह नहीं जाएगा और हमको समझ में भी आएगा। तो समझ में भी आएगा तो हमारे क्या है, ख्याल कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ख्यालात चलते रहते हैं, तो वो यही कारण होता है कि हमें जो उस आयत का मतलब नहीं पता होता है। अगर हमें उस आयत का पता होगा तो हमारा जहन उसी आयत के तरफ होगा कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका मायना क्या है। अगर आपको उसका मायना पता होगा तो आपका जहन नहीं भटकेगा, लेकिन हमें उसका मायने पता नहीं है तो हम तो क्या है कि हमको रट हो जाती है तो हम उसको पढ़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें आगे पीछे भी कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जिस तरीके से वो पढ़ते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट, एक भी हर्फ इधर उधर ना करें और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना चाहिए जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम तसल्ली से, और सारी दुनिया की जो, अगर हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया को हम एक तरफ रख देना चाहिए। हम ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह पाक के सामने खड़े हैं। तो इस तरीके से हम नमाज पढ़ेंगे, ना तो हमारा ख्याल कहीं दूसरी जगह जाएगा दुनिया में, और हमारी नमाज भी मुकम्मल तौर से पूरी हो जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।
मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।